स्वागत है दोस्तों आप सभी का GK24 के आपके अपने चैनल पर। दोस्तों अब इंडिया इंपोर्ट करेगा रशिया से कुकिंग ऑयल फ्रॉम ईरान के छाबार पोर्ट के रूट से। तो पहले किस रूट से करता था ये जानेंगे आज की इस वीडियो में, और कैसे ये जो फैसला है इंडिया का ये बेनिफिशियल हो सकता है इकोनॉमिकली ये जानेंगे, और रशिया के लिए कैसे हो सकता है इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली इंडिया ने एक 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया है ईरान के छाबार पोर्ट को लेके, जिससे कि हम आने वाले 10 सालों तक के लिए छाबार पोर्ट को ऑपरेट कर सके। और फिर उससे क्या हो कि इंडिया अपना जो ट्रेड है लैंडलॉक कंट्रीज अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज इनके साथ बढ़ा भी सके। तो यहाँ पे इस बिजनेस डील के चलते जो है यहाँ पे कई देशों ने अलग अलग कमेंट किया, और उसमें से एक यूएस का काफी बड़ा जो है यहाँ पे कमेंट देखने को मिला। यूएस ने क्या कहा? यूएस ने कहा कि अगर कोई भी एंटिटी या फिर कोई भी पर्सन जो है बिजनेस डील करेगा ईरान के साथ, तो उसके साथ आने वाले टाइम में ये रिस्क एसोसिएट रहेगा कि हम उस पे सैंक्शंस लगा दें। और आपको पता होगा कि यूएस ने ऐसा कई बार किया भी है, बहुत सारे देशों के ऊपर उसने सैंक्शंस लगाए हैं, और ऐसा जो है यूएस करता आया है। इंडिया के ऊपर भी इनफैक्ट लगाए हैं यूएस ने सैंक्शन, और यहां पर भी ये जो है इंडिया के लिए साफ साफ कहना चाह रहे थे कि अगर इंडिया जो है ईरान के साथ डील करते हैं तो इंडिया के ऊपर भी हम आने वाले टाइम में सैंक्शंस लगा देंगे, जिस तरीके से हमने ईरान के ऊपर भी लगाए हैं। तो यहाँ पे ये रिस्पॉन्स था यूएस का, जिसके ऊपर देख लेते हैं अब इंडिया ने क्या कहा। तो इंडिया ने जो है यूएस के इस वार्निंग को बिल्कुल नकार दिया और बिल्कुल भी इसको इग्नोर कर दिया, और कहा कि ये जो ट्रेड डील हमने साइन किए, हमारे जो एस जयशंकर है फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा था कि ये जो ट्रेड डील हमने ईरान के साथ साइन की है ये सिर्फ बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए और सेंट्रल एशियन के साथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज को डेवलप करने के लिए की गई है। और यूएस को यहाँ पे जो ये नैरो व्यू है इसको लेकर जो चीजें देखने का नजरिया है उसको बदलना चाहिए। तो यहाँ पे इंडिया ने ये कहा, और कहा कि हम जो है ऐसी डील जो इंडिया के हित में रहेंगे उसको जरूर साइन करेंगे, फिर चाहे कोई देश उसको सपोर्ट करे या फिर ना करे। अब सिंपली देखो इंडिया क्या चाहता है। इंडिया चाहता है कि हम जो है रशिया से इंपोर्ट कर सके कुकिंग कोल को, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम होता है जिससे कि मैन्युफैक्चर की जाती है स्टील को और दूसरे कई नेचुरल रिसोर्सेज को। तो हम ये रशिया से इंपोर्ट करने की सोच रहे हैं, और यहाँ पे जो उसका रूट है वो हम कौन सा रूट रखेंगे, वो रखेंगे छाबार पोर्ट ईरान का। इससे क्या फायदा होगा अभी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं रशियन कुकिंग कोल जो है वो अभी इंडिया के अंदर रेड सी रूट जो है वहां से आ रहा था। रेड सी रूट जो है वो उसमें काफी सारे खतरे एसोसिएट हैं, जिसको इंडिया क्या करना चाहता है, ओवरकम करना चाहता है। और इसीलिए इंडिया ने ये प्लान किया है कि अब से हम जो यहाँ पे कुकिंग कोल इंपोर्ट करेंगे रशिया से, वो रेड सी से ना आकर बल्कि ईरान के छाबार पोर्ट से होता हुआ आएगा। The plan is to use the Chabar port comes at a time when India's import of cooking coal from Russia are steadily rising। देखो अभी हो क्या रहा है कि इंडिया का जो इंपोर्ट है ना रशिया के साथ कुकिंग कोल को लेके, वो बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। और इसी की वजह से इसी को देखते हुए इकोनॉमिकली जो है हमें फायदेमंद रहे, इस चीज को देखते हुए जो है यहाँ पे ये फैसला लिया है कि अब इसको कहां से लेकर आएंगे, छाबार पोर्ट से। तो अब यहाँ पे आप इस मैप को देख सकते हो। तो देखो क्या हुआ करता था पहले, यह है हमारा भारत, और भारत में है ये हमारा मुंबई का पोर्ट, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि अगर जो रशिया का जो सेंट पीटर्सबर्ग है, ठीक है, अगर यहां से इंडिया को कुकिंग कोल मंगाना था तो देखो वो कैसे आता था। तो वो पहले पूरे यूरोप को क्रॉस करता हुआ नॉर्थ सी, ठीक है, पूरे करता हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे स्वेज कैनाल को क्रॉस करता था, मेडिटेरियन सी को क्रॉस करता था, फिर उसके बाद यहाँ पर रेड सी को क्रॉस करता था, और फिर कहीं जाके जो है इस तरीके से इंडिया के पास पहुंचता था। तो ये जो पूरी डिस्टेंस थी ना, करीब 16,000 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ती थी, और साथ ही ये 40 दिन लेती थी इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए, और बहुत ज्यादा इसमें टाइम लग जाता था। प्लस इसके अंदर फ्यूल कितना ज्यादा लगता था, इन सभी के चलते जो यहाँ पे ट्रेड डील हुआ करती थी वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हुआ करती थी। अब लेकिन यहाँ पे क्योंकि इंडिया के पास क्या है, ईरान का छाबार पोर्ट है, तो अब इंडिया क्या प्लान कर रहा है कि हम केवल सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को होते हुए यहाँ पे इस रूट को अजरबैजान में फॉलो करते हुए ईरान के छाबार पोर्ट से जो है चीजें मंगा ले। और देखो इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो इंडिया का मुंबई का जो पोर्ट है वो भी बहुत पास है, और यहाँ से छाबार पोर्ट से अगर बात करें कांडला का पोर्ट जो कि हमारे गुजरात में है वो भी बहुत पास है। तो दोनों ही तरह से इंडिया के लिए बहुत ही बेनिफिशियल डील है, और इसलिए इंडिया जो है यहाँ पे ये चाहता है कि हम ईरान के छाबार पोर्ट से जो है इस चीजों को मंगाना स्टार्ट करें, ना कि रेड सी से। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसलिए ये इंडिया ने वाला स्टेप लिया है क्योंकि हमारे जो बीते कुछ दिनों में देखें तो रशिया के साथ जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। इनफैक्ट 3 गुना तक जो है बढ़ चुके हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर अगर हम देखें तो इसी को जो है ध्यान में रखते हुए कि भाई अगर हम इतनी ज्यादा यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं तो हमें कोई एक ऐसा रूट चाहिए जो कि स्टेबल हो, जहां पे किसी भी तरीके का खतरा ना हो और हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट भी दे। तो इसीलिए इंडिया ने यहाँ पे ये चीज करी। और देखो आपको पता है कि जो रेड सी वाला जो रूट है ना, वो हमेशा जो है वहां पे बहुत सारे अटैक होते रहते हैं। उसमें से आपने एक न्यूज में जरूर देखा होगा हुतीज का अटैक, ठीक है। हुतीज क्या करते हैं, वहां पे जो शिप जाता है, वहां से जो भी कार्गो जाता है
उसको वो अटैक कर देते हैं, उसको सीज कर देते हैं। इनफैक्ट जो वहां पे क्रू होता है उसको भी वो लोग मार देते हैं। और ऐसे यहाँ पे केस सोमालिया के साथ भी है। सोमालिया के जो पायरेट्स होते हैं वो वहां पे शिप को हाईजैक कर लेते हैं और उसके बाद जो है डिमांड करते हैं अपनी मांगे। तो इस तरीके की जो चीजें हैं उन सभी से बचने के लिए यहाँ पे इंडिया ने ये स्टेप लिया है कि हम जो यहाँ पे कुकिंग कोल मंगाने वाले हैं वो अब से रेड सी से ना आकर ईरान के चाबार पोर्ट से होता हुआ आएगा। तो ये थी हमारी आज की पूरी न्यूज। उम्मीद है आपको ये पूरी न्यूज समझ आई होगी और ये समझ आया होगा कि इंडिया के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डील है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करें तो मेक श्योर कि आपके पास GK24 और vocab24 आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही ऐप आपको हेल्प करेंगे आपकी इंग्लिश और आपकी जीके की प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने में। इन दोनों ही ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप इन दोनों ही ऐप से क्या कर सकते हो, इंग्लिश के जितना भी स्टडी मटेरियल है उसको एक्सेस कर सकते हो। जीके से जितने भी आप करंट अफेयर, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब कुछ आपको मिलेगा इन दोनों ही ऐप पर। इसको जरूर चेकआउट करना और हम मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।